integrate it, add wings to your career. वेलकम फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम जो है राजस्थान आर्ट एंड कल्चर का एक टॉपिक पढ़ेंगे, राजस्थान के प्रमुख लोक देवता। और लोक देवताओं में पंचपीर के प्रश्न बहुत बार एग्जाम में पूछे जाते रहते हैं, तो आज हम उसी पर डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले राजस्थान में पंचपीर उपनाम से कौन कौन से लोक देवता जाने जाते हैं, पंचपीर क्या क्या है और पंचपीर से संबंधित किस तरह के प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते रहते हैं, सब कुछ हम डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो टॉपिक जो आज का हमारा है, राजस्थान के लोक देवता। लोक देवताओं में पंचपीर, 5 ऐसे लोक देवता जिन्हें पीर के रूप में पूजा जाता है। 2 नाम आपको याद रखना है, एक तो है लोक देवता और एक होता है पीर। हिंदू लोग जिस व्यक्ति विशेष को भगवान के रूप में पूजता है उसे लोक देवता कहते हैं, और मुस्लिम समाज के अंदर जिस व्यक्ति विशेष को पूजा जाता है भगवान के रूप में उसे पीर कहते हैं। पीर शब्द विशेष स्पेशली मुसलमान जाति विशेष में जो लोग हैं जिस भगवान की पूजा करते हैं उन्हें पीर कहते हैं। हिंदू लोग जिसकी पूजा करते हैं उन्हें लोक देवता कहते हैं। पर 5 ऐसे लोक देवता हैं जो है तो हिंदू पर उन्हें मुस्लिम समाज के लोग भी पूजते हैं, उन्हें हम पंचपीर कहते हैं। तो 5 लोक देवता हिंदू के हैं पर उन्हें मुस्लिम लोग भी पूजते हैं, उन्हें पीर मानकर उसकी पूजा करते हैं, उन लोगों को हम कहते हैं पंचपीर। तो 5 ऐसे लोक देवता जिन्हें हिंदू के साथ साथ मुस्लिम समाज में भी पूजा जाता है, जिन्हें पंचपीर कहा जाएगा। पंचपीर 5 कौन कौन से हैं वो नाम आपको याद करना है। बहुत बार सरल सा प्रश्न पूछा जाता है कि निम्न में से पंचपीर कौन नहीं है, कौन से लोक देवता पंचपीर में शामिल नहीं है, वो वाला कॉन्सेप्ट आप याद कर पाएंगे। तो 5 लोक देवता जिन्हें पंचपीर कहा जाता है, नाम आपको याद करना है। पहला नाम रामदेव जी। लोक देवता रामदेव जी का हम सामान्य दिन पूरा विस्तार से पढ़ेंगे आगे। रामदेव जी भी पंचपीर में शामिल है। इन्हें रामसा पीर कहकर पूजा जाता है मुसलमान संप्रदाय के अंदर, और हिंदू लोग इन्हें कृष्ण का अवतार मानकर पूजा करते हैं। तो रामदेव जी पंचपीर में शामिल, एक नाम याद करना है। दूसरा नाम गोगा जी। गोगा जी लोक देवता, इन्हें भी पंचपीर में शामिल है। तीसरा नाम आपको याद करना है हड़बू जी। हड़बू जी सांखला, सांखला जाति के राजपूत हड़बू जी, और हड़बू जी का हम परिचय पढ़ेंगे। ये रामदेव जी के मौसेरे भाई भी थे, ये भी पंचपीर के रूप में इन्हें पूजा जाता है। चौथा नाम आपको याद करना है पाबू जी। पाबू जी जो लोक देवता है इन्हें भी पंचपीर के रूप में पूजा जाता है। और अंतिम जो पंचपीर में शामिल है वह नाम आपको याद करना है मांगलिया मेहा जी, या मेहा जी मांगलिया। मेहा जी जो ये कुल 5 पंचपीर है जिन्हें हिंदू के साथ साथ मुस्लिम समाज में भी पूजा जाता है और इन्हें पंचपीर कहा जाता है। तो प्रश्न जो सिंपल सा बनता है, आपसे पूछा जाता है कि निम्न में से पंचपीर में शामिल लोक देवता कौन सा नहीं है, यानी कौन से लोक देवता है जो पंचपीर में शामिल नहीं होते हैं। 3 ऑप्शन तो इनमें से कोई होंगे और एक ऑप्शन कोई ऐसा होगा जो पंचपीर में नहीं होगा, तो वहां से आपको क्लिक करना पड़ेगा, आप आराम से कर पाएंगे। जैसे बहुत बार एग्जाम प्रश्न पूछा जाता है, एक ऑप्शन तेजा जी डाल देते हैं। लोक देवता तेजा जी तो है पर पंचपीर नहीं है, याद रखना आपको, पंचपीर तेजा जी नहीं है। तेजा जी भी विस्तार से पढ़ेंगे बाद में। तो यहाँ इस तरह के 3 ऑप्शन देंगे, एक ऑप्शन ऐसा लोक देवता होंगे जो पंचपीर में शामिल नहीं है। इस तरह का प्रश्न आपसे पूछे तो आप आराम से सॉल्व कर पाएंगे। तो 5 पंचपीरों के नाम आपने याद किए, कौन कौन से नाम है एक बार रिवाइज कर लीजिए। रामदेव जी, गोगा जी, हड़बू जी, पाबू जी, और अंतिम नाम आपको याद करना है मेहा जी मांगलिया। तो पंचपीर की बेसिक डेफिनेशन हमने याद की, पंचपीर कौन कौन से हैं वो याद किए। तो आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा स्पेशली पंचपीर स्पेशल रहने वाला है, जहां पंचपीर से संबंधित काफी सारे तथ्य हम सीखेंगे। नेक्स्ट शुरुआत करते हैं सबसे पहले, सबसे महत्वपूर्ण लोक देवता रामदेव जी। रामदेव जी से संबंधित उनका सामान्य परिचय, परिवार परिचय और उनसे जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण चर्चा हम करेंगे इसी क्रम में। शुरुआत करते हैं सबसे पहले पंचपीर में
हम पढ़ेंगे लोक देवता रामदेव जी। लोक देवता रामदेव जी, लोक देवता किसे कहा जाता है? वैसे सबसे पहले आपको ये भी समझना है कि ऐसे व्यक्ति जिन्होंने अपने जीवन में कुछ विशिष्ट काम करते हुए समाज में इतनी प्रसिद्धि प्राप्त की कि लोग उन्हें पूजने लगे, उन्हें हम लोक देवता के रूप में पूजते हैं। वो लोक देवता पंचपीर हमने याद किए। पहला नाम याद करना था रामदेव जी। शुरुआत करते हैं, सबसे पहले रामदेव जी का सामान्य परिचय पढ़ते हैं, रामदेव जी का परिवार परिचय पढ़ते हैं, रामदेव जी के माता जी का क्या नाम था, पिताजी का क्या नाम था, किस जाति विशेष के थे, और इनका जन्म वगैरह कहाँ हुआ, इनके गुरु का क्या नाम था। ये बेसिक का जो सामान्य परिचय के प्रश्न बनते हैं वो आप आराम से याद कर पाएंगे। पहले जो है इनके परिवार परिचय से संबंधित वो फैक्ट याद करेंगे और जन्म से संबंधित फैक्ट याद करेंगे। शुरुआत करते हैं सबसे पहले जन्म। बर्थ प्लेस कौन सा रहा इनका, टाइमिंग क्या रहता है जन्म का, वो सारे प्रश्न जो बनते हैं वो आपको याद करने हैं। रामदेव जी का जन्म जो है वो हिंदी महीनों में भाद्रपद महीने की शुक्ल पक्ष की द्वितीया को हुआ। भाद्रपद महीना होता है जिसे हम हिंदी महीनों में, जैसे हिंदी कैलेंडर में 12 महीने पढ़ते हैं, पूरे मेले त्योहार में व्यवस्थित पढ़ेंगे पूरे 12 महीने, और उन 12 महीनों में सबसे बड़ा जो महीना होता है वो होता है भाद्रपद महीना। भाद्रपद महीने का शुक्ल पक्ष, हर महीने में 2 पखवाड़े होते हैं, 15-15 दिनों का 2 ग्रुप होता है। पहला पखवाड़ा कृष्ण पक्ष कहलाता है, दूसरा पखवाड़ा जो है वो शुक्ल पक्ष कहलाता है। तो यहाँ पर भाद्रपद महीने का दूसरा पखवाड़ा शुक्ल पक्ष में दूसरा दिन, इस दिन को बाबारी बीज के नाम से भी जाना जाता है, और इसी दिन जो है इनका हुआ जन्म। तो जन्म से संबंधित प्रश्न पूछ ले, जन्म कब हुआ, तो भाद्रपद शुक्ल द्वितीया, और इस दिन को अवतार दिवस के रूप में भी जाना जाता है। पूछ ले अवतार दिवस कब मनाया जाता है रामदेव जी का, तो आप आराम से याद कर पाएंगे। भाद्रपद महीने की शुक्ल पक्ष की द्वितीया को जो है रामदेव जी का जन्म दिवस मनाया जाता है। जन्म स्थान कौन सा है, तो आपको नाम याद करना है। गांव का नाम उड़ू काश्मीर, उड़ू काश्मीर गांव। उड़ू काश्मीर गांव जो है वो बाड़मेर जिले में है, शिव तहसील बाड़मेर जिला। उड़ू काश्मीर गांव बाड़मेर के अंदर इनका जो है जन्म हुआ। आप आराम से याद कर पाएंगे। ये जन्म के फैक्ट जो बनते हैं वो रामदेव जी के हमने याद किए। रामदेव जी का जन्म भाद्रपद महीना शुक्ल पक्ष द्वितीया को हुआ, और जन्म स्थान जो है वो उड़ू काश्मीर गांव बाड़मेर है। अब इनके परिवार परिचय के जो प्रश्न याद करना है आपको, इनके माता जी का क्या नाम था, पिता का क्या नाम था, वो जो प्रश्न बनते हैं। परिवार परिचय, जाति जो थी इनकी राजपूत थी, गोत्र इनकी तंवर थी। याद रखिएगा, लोक देवता रामदेव जी जो है इनकी जाति थी राजपूत, और इनकी जो गोत्र है वो गोत्र हो जाएगी तंवर। तंवर राजपूत थे ये। परिवार परिचय की बात करें तो वहां आपको याद करना है इनके पिताजी का नाम, इनकी माताजी का नाम, इनके गुरुजी का नाम, इनके पत्नी का नाम, इनके भाई का नाम। ये कुछ फैक्ट लोक देवता रामदेव जी का आपको सरल से याद करना है। पिता का नाम याद करना है अजमल जी तंवर, अजमल जी तंवर। माता जी का नाम मैणा दे, पिताजी का नाम अजमल जी तंवर। तंवर हमने याद किया, इनकी गोत्र है तो गोत्र तंवर हो जाएगी। पिता का नाम अजमल जी तंवर याद रखना है। माता जी का नाम आपको याद रखना है मैणा दे। गुरु का नाम बालीनाथ। बालीनाथ के प्रश्न बहुत बार पूछे जाते रहते हैं। इनके गुरु जो है बालीनाथ, इनका समाधि स्थल जो है वो मसूरिया पहाड़ी जोधपुर में स्थित है। इनके गुरु का मंदिर भी जो है वो जोधपुर में ही स्थित है, मसूरिया पहाड़ी में। और रामदेव जी का अन्य मंदिर भी है यहाँ पर, मसूरिया पहाड़ी जोधपुर। रामदेव जी के मंदिर में जब जो पैदल यात्री जाते हैं, जिन्हें हम जातरू कहते हैं, वो यात्रा शुरू करने से पहले रामदेव जी के इस गुरु के मंदिर में जरूर दर्शन करते हैं। यहाँ से इस यात्रा का प्रारंभ माना जाता है, ऐसा भी आप फैक्ट याद रखें। तो गुरु का नाम याद रखना है बालीनाथ।
बालीनाथ नाम आपने याद कर लिया तो साथ साथ ये फैक्ट भी याद कर ही लेना है कि बालीनाथ का मुख्य मंदिर, समाधि स्थल वो कहाँ पर है, तो मसूरिया पहाड़ी, जोधपुर। मंदिर जो है वो हो जाएगा मसूरिया पहाड़ी, जोधपुर में। पत्नी का नाम याद करना है, नेतल दे। और भाई का नाम जो है, ये पत्नी नेतल दे के साथ साथ एक फैक्ट ये भी याद रखे कि इनका जो रामदेव जी का ससुराल है वो अमरकोट पाकिस्तान में रहा। ये नेतल दे अमरकोट पाकिस्तान के दल्ले सिंह सोडा की पुत्री है। नेतल दे का परिचय आप याद रखें, पत्नी का नाम नेतल दे, और ये नेतल दे जो है वो अमरकोट पाकिस्तान के दल्ले सिंह सोडा की पुत्री है। दल्ले सिंह सोडा की पुत्री है जो कि अमरकोट पाकिस्तान की है। तो अमरकोट पाकिस्तान जो है वर्तमान पाकिस्तान में है, और यहाँ पर रामदेव जी का जो है ससुराल हो जाएगा। रामदेव जी का ससुराल आपसे पूछ ले तो अमरकोट पाकिस्तान। भाई का नाम याद करना है, वीरमदेव। अब रामदेव जी को अवतार किसका मानते हैं, क्या क्या फैक्ट उसमें पूछे जाते हैं वो भी आप याद रखना। रामदेव जी जो है इन्हें हिंदू लोग कृष्ण अवतार मानते हैं। कृष्ण का या विष्णु का अवतार इन्हें माना जाता है हिंदू जो इनके भक्त हैं उनके द्वारा। साथ ही साथ जो इनके मुस्लिम भक्त हैं वो इन्हें रामसा पीर के रूप में पूजते हैं, वो इन्हें रामसा पीर कहते हैं और इनकी पूजा करते हैं। तो ये अवतार वाला फैक्ट भी आप याद रखें, रामसा पीर और कृष्ण अवतार। तो अब तक जो हमने सामान्य परिचय याद किया लोक देवता रामदेव जी के बारे में, रामदेव जी का जन्म कब हुआ, कहाँ पर हुआ, तिथि क्या थी, वो फैक्ट याद किया हमने। इसके बाद रामदेव जी के जन्म स्थान उड़ू कश्मीर के बाद इनका परिवार परिचय क्या क्या रहा, इनके पिताजी का नाम, माताजी का नाम, गुरु का नाम, ये सारे प्रश्न बहुत बार डायरेक्टली पूछ लिए जाते हैं, वो आप आराम से याद कर पाएंगे। नेक्स्ट इसके बाद रामदेव जी के जीवन परिचय में कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं जो हुई, उन्होंने कौन कौन से चमत्कार दिखाए, उनके साथ जुड़े हुए कुछ कुछ प्रश्न जो बनते हैं एक्स्ट्रा फैक्ट, वो सारे हम याद करेंगे। आपको वीडियो कैसा लग रहा है अपने रिव्यूज बताएं कमेंट बॉक्स में, और अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करें। अब तक हमने परिवार परिचय याद किया और इनके जन्म के फैक्ट याद किए। इसके बाद लोक देवता रामदेव जी के बारे में कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट और आपको याद करने। लोक देवता रामदेव जी का जन्म स्थान तो हमने याद कर लिया, उड़ू कश्मीर गांव जो कि बाड़मेर में है। इसके बाद रामदेव जी द्वारा अपने बचपन में ही, रामदेव जी बचपन में बाल्यावस्था में थे उस समय एक गांव था, एक इसका नाम था सातलमेर। आप गांव का नाम याद रखें, सातलमेर। सातलमेर गांव जैसलमेर में स्थित। और इस गांव का जो संस्थापक है वो हम पढ़ते हैं मारवाड़ का राठौड़ शासक जब राव जोधा पढ़ते हैं, और राव जोधा के बाद उनका एक पुत्र है सातल देव। सातल देव का जब परिचय हम पढ़ते हैं, सातल देव का परिचय जब पढ़ते हैं मारवाड़ के राठौड़ वंश में, तो हम पढ़ते हैं गुड़ला नृत्य पढ़ते हैं, गुड़ला गीत पढ़ते हैं। उनका जो शुभारंभ सातल देव के समय हुआ था, और वही सातलमेर जो है वो इस नगर को बसाते हैं। सातलमेर नगर के संस्थापक जो है वो सातल देव हैं। इसी नगर में एक राक्षस का आतंक था, उसका नाम था भैरव राक्षस। और रामदेव जी ने बाल्यावस्था में इस भैरव राक्षस का वध किया इस स्थान पर, और इस नगर को भैरव राक्षस के आतंक से बचाया। देखो ये चमत्कार पहला। इसके बाद रामदेव जी ने इस स्थान का नामकरण कर लिया, इसको बदल दिया पोकरण में। इस स्थान जो सातलमेर नगर था इसका नाम चेंज कर लिया और पोकरण रख लिया। साथ ही साथ इस पोकरण में रहने लगे, बाड़मेर छोड़ लिए और यहाँ आ गए पोकरण। बाद में पोकरण में ही इनके जो है साथ साथ इनकी पत्नी, ये स्वयं खुद रामदेव जी, और इनकी एक बहन, बहन का नाम आप याद रखें सुगनाबाई, ये सब कुछ रहने लग गए इसी स्थान पर। और कुछ टाइम बाद में जो सुगनाबाई जो है इनका विवाह कर लिया जाता है। जैसे विवाह कर लिया जाता है तो विवाह के बाद ऐसा माना जाता है कि रामदेव जी ने इस पोकरण नामक स्थान को अपनी बहन को दहेज में दे दिया। रामदेव जी ने स्थान जो है अपनी बहन को दहेज में दे दिया। हालांकि कुछ
जानकारी ये भी मिलती है कि रामदेव जी ने अपनी भतीजी को ही स्थान दहेज में दिया। तो दो अलग अलग मत मिलते हैं, एक मत भतीजी को दहेज में मिलता है, एक मत बहन को भी मिलता है। तो आप टेंशन नहीं ले, आप आराम से याद रखें। इस स्थान को जो है बाद में और रामदेव जी द्वारा जब छोड़ लिया जाता है, विवाह बहन का करवा देने के बाद, विवाह किस स्थान पर आप याद रखें, पुंगलगढ़। पुंगलगढ़ जो कि वर्तमान में बीकानेर में है, एक नाम आप याद रखें, पुंगलगढ़ जो स्थान है वो बीकानेर में है। और इसी स्थान पर रामदेव जी की बहन सुगनाबाई का जो है वो विवाह करवाया गया। और सुगनाबाई जो है मना कर लेते कि मैं शादी तो कर लूँगी पर मैं ये स्थान छोड़कर नहीं जाऊँगी पोखरण से। तो इस वजह से रामदेव जी ने ये पोखरण स्थान जो है उसे दहेज में दे दिया। दहेज में दे जाने के बाद अपनी बहन के घर का पानी भी नहीं पिया जाता, ऐसा रिवाज है। इस वजह से रामदेव जी बाद में इस पोखरण स्थान को भी छोड़ लेते हैं और वो चले जाते हैं रुणेचा। तो रामदेव जी के जो जीवन का क्रम है हम याद कर रहे हैं, यहाँ पर शुरुआत में किस स्थान पर रहे, बाद में कहाँ गए, उसके बाद कहाँ गए, ये जो पूरा क्रम है इस सीरियल में आपको सारी चीज़ें याद करनी है। तो रुणेचा जो स्थान है, इस रुणेचा स्थान में क्या क्या घटनाएं हुई, क्या क्या महत्वपूर्ण फैक्ट आपको याद करने हैं। तो रुणेचा स्थान जैसलमेर में है। वर्तमान जो जैसलमेर है, इस जैसलमेर के अंदर ये जो गांव है रुणेचा, और इस रुणेचा नामक स्थान पर रामदेव जी द्वारा सामाजिक भेदभाव को मिटाने के लिए एक और बहुत बड़ा कदम उठाया गया। उस समय एक छोटी सी लड़की जो है रामदेव जी से मिलती है और उससे गांव के लोग निष्कासित कर लेते हैं। मेघवाल जाति की लड़की थी, नाम था डालीबाई, और रामदेव जी उस लड़की को अपनी धर्म की बहन बनाते हैं। नाम आपको याद रखें, डालीबाई। और ये सारा घटनाक्रम पढ़ेंगे यहाँ से आगे रुणेचा का। रुणेचा में क्या क्या प्रश्न बनता है, इनका मुख्य मंदिर कहाँ पर है, मेला कब लगता है, और इनके पुजारी क्या कहलाते हैं, और क्या क्या फैक्ट बनते हैं, सारी चीज़ हम याद करेंगे। तो अब तक जो हमने याद किया, साथ ही साथ रामदेव जी के परिवार परिचय में उनके जीवन परिचय का कुछ फैक्ट याद किए। अब जब इनका परिचय और चमत्कार इतने बढ़ने लग गए कि रामदेव जी की चर्चा पूरे भारत भर में फैल गई, इनकी ख्याति विश्व भर में फैल गई। तो ये फैल गई कि एक ऐसा व्यक्ति जो है तो हिंदू, पर मुस्लिम लोग भी उसकी पूजा करते हैं, उसको अपना आराध्य मानते हैं, इष्ट मानते हैं। इस वजह से मुस्लिम संप्रदाय का जो एक सबसे बड़ा केंद्र माना जाता है मक्का मदीना, वहाँ के पंच पीर जो है वो यहाँ पर आते हैं रुणेचा में, और वो भी इनका चमत्कार देखने के लिए आते हैं, और वो भी इनसे बहुत ज़्यादा प्रभावित होते हैं। और वो तो कहते हैं कि मैं तो पीर हो, आप पीर और आप पीर हो। तो आप उनको, रामदेव जी को पीरों का पीर उपनाम से नवाजा गया। एक उपनाम उपाधि आप याद कर सकते हैं, पीरों के पीर। ये जो उपाधि है, ये जो नाम है, ये किसने दिया, तो आपको याद करना है मक्का और मदीना जो स्थान है वहाँ के पंच पीर आए थे, उन्होंने इस नाम की संज्ञा जो है रामदेव जी को दी। रामदेव जी के मंदिर में जो इनके पगलियों की पूजा की जाती है, एक फैक्ट आप आराम से याद रखें। मान लो रामदेव जी का मंदिर जो है, इनका जो मंदिर को कहते हैं देवरा। रामदेव जी का जो मंदिर है उस मंदिर को देवरा कहा जाता है। और रामदेव जी का सबसे बड़ा मंदिर जो है उसे रामदेवरा कहते हैं। रामदेव जी का सबसे बड़ा मंदिर रुणेचा में, उसे रामदेवरा कहते हैं। मंदिर जो है वो देवरा कहलाता है। इनके मंदिर में जो ध्वजा लगी हुई है, जो झंडा लगा हुआ है, ये 5 रंग का ध्वजा है। 5 रंग की ध्वजा है, पंचरंगी। ये पंचरंगी ध्वजा जो है वो नेजा कहलाती है। रामदेव जी के मंदिर में 5 रंग की जो ध्वजा चढ़ाई जाती है जिसे नेजा कहा जाता है। तो रामदेव जी का मंदिर क्या कहलाता है, इनके मंदिर में ध्वजा किस नाम से जानी जाती है, इनके चरण चिन्हों की पूजा की जाती है। हम ये कह सकते हैं इनके पगलियों की पूजा की जाती है। इनके जो पगलियां हैं इसकी पूजा की जाती है। यहाँ पर मूर्ति पूजा नहीं करके इनके पगलियों की पूजा की जाती है। इस प्रकार मूर्ति पूजा का विरोध भी जो है रामदेव जी द्वारा किया गया और इनके पगलियों की पूजा की जाती है। तो फैक्ट हमने याद किए, इनका मंदिर, मुख्य मंदिर रुणेचा में है और इनके पगलियों की पूजा की जाती है। इनका जो पंचरंगी ध्वजा है वो नेजा कहलाती है। अब ध्वजा नाम आते कुछ प्रश्न और आपको याद करने हैं। जैसे हम जब लोक देवता हम पढ़ेंगे तो सारे लोक देवताओं में एक लोक देवता है जिनका नाम पड़ता है केसरिया कुंवर जी। लोक देवता गोगा जी के पुत्र हैं और केसरिया कुंवर जी का जो मंदिर है, जो थान है, वहाँ पर सफ़ेद रंग की ध्वजा चढ़ाई जाती है। और लोक देवता रामदेव जी के मंदिर में 5 रंग की ध्वजा चढ़ाई जाती है। तो दोनों अलग अलग हैं, आप तुलनात्मक याद कर सकते हैं दोनों को। यहाँ पर ध्वजा हो जाएगी 5 रंग की ध्वजा नेजा कहलाती है। इन्हीं रामदेव जी के मंदिर में जो है
एक विशिष्ट नृत्य किया जाता है। वो नृत्य याद करने से पहले कुछ और फैक्ट आप याद रखें कि जब हमने याद कहा था कि रामदेव जी द्वारा सामाजिक भेदभाव को मिटाने के लिए, ऊंच नीच का भेदभाव मिटाने के लिए एक पंथ चलाया गया और डालीबाई नामक एक मेघवाल जाति महिला को अपना धर्म की बहन भी बनाया गया। तो जब ये क्रम रखा, आपको नाम याद रखना है, एक पंथ का नाम कामड़िया पंथ। रामदेव जी ने कौन सा पंथ चलाया या कामड़िया पंथ किसके द्वारा चलाया गया? तो सरल सा प्रश्न बनता है, किस लोक देवता ने चलाया कामड़िया पंथ? तो रामदेव जी द्वारा चलाया गया। इस कामड़िया पंथ का उद्देश्य यही था, सिंपल सा, इसका जो पर्पज है वो सरल सा है कि सामाजिक भेदभाव को मिटाना, भेदभाव को जो है वो मिटाना, समाप्त करना। भेदभाव समाप्त करने के उद्देश्य से ये कामड़िया पंथ चलाया गया। इसी कामड़िया पंथ की महिलाओं द्वारा रामदेव जी की आराधना में एक विशिष्ट नृत्य भी किया जाता है। उस नृत्य का नाम आपको याद रखना, 13 ताली नृत्य। 13 ताली नृत्य। तो पहला फैक्ट हमने याद किया, कामड़िया पंथ याद किया। उसके बाद कामड़िया पंथ की महिलाओं द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है? तो याद रखें नाम, 13 ताली नृत्य किया जाता है। अब जो है 13 ताली नृत्य से संबंधित क्या प्रश्न बनते हैं और कामड़िया पंथ से संबंधित क्या प्रश्न बनते हैं, वो सारी चीजें भी आप याद रखें। इस रामदेव जी के मंदिर में जो रात्रि जागरण दिया जाता है वो जम्मा कहलाता है, ये भी याद रखें आप फैक्ट। इनके जो मेघवाल जाति के भक्त हैं उन्हें रिखिया कहा जाता है। रिखिया, काफी महत्वपूर्ण है, बहुत बार एग्जाम प्रश्न पूछा जा चुका है। रिखिया जो है वो क्या है? तो मेघवाल जाति के जो भक्त है वो रिखिया कहलाते हैं। और रामदेव जी, राजस्थान के जितने भी हम लोक देवता पढ़ेंगे उनमें एकमात्र ऐसे लोक देवता है जो कवि भी थे, जिन्होंने एक किताब भी लिखी, पुस्तक लिखी, और उस पुस्तक का नाम याद करना आपको, 24 वाणियां। रामदेव जी द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम काफी महत्वपूर्ण है, 24 वाणियां। बहुत बार पूछा जाता है। 24 वाणियां जो है वो इसके लेखक रामदेव जी हैं और एकमात्र लोक देवता है जो कवि है, लेखक है। वो लोक देवता कौन से हैं? तो रामदेव जी हैं जो कवि भी हैं, उन्होंने जो पुस्तक लिखी उसका नाम याद करना है, 24 वाणियां। रामदेव जी के मंदिर में दिया जाने वाला रात्रि जागरण जम्मा कहलाता है। रामदेव जी एक ऐसे लोक देवता हुए जिनके मंदिर में जितने हिंदू भक्त आते हैं उतने उतने मुस्लिम भी आते हैं। तो इनका जो मेला लगेगा वो सांप्रदायिक सद्भावना का एक सबसे बड़ा केंद्र है। और क्यों केंद्र है, उसका कारण क्या है? हमने याद किया कि हिंदू लोग जो है वो उन्हें कृष्ण का अवतार मानते हैं और मुस्लिम संप्रदाय के जो लोग हैं उन्हें रामसा पीर के रूप में इन्हें पूजते हैं, इसलिए महत्वपूर्ण केंद्र रह जाता है। और हमने ये भी याद किया कि रामदेव जी ने जो पंथ चलाया कामड़िया पंथ, इस कामड़िया पंथ की महिलाओं द्वारा एक नृत्य किया जाता है, 13 ताली नृत्य। ऐसा भी कहा जाता है कि 13 ताली नृत्य करते समय 13 विधाओं में नृत्य किया जाता है। और इस नृत्य की एक विशेषता ऐसी भी रहती है कि नृत्य बैठ कर किया जाने वाला नृत्य है। प्रश्न ऐसा कई बार पूछा जाता है कि राजस्थान का वह नृत्य जो बैठ कर किया जाता है, तो आप आराम से याद रखें उत्तर, 13 ताली नृत्य ऐसा है जो कि बैठ कर किया जाता है। बैठ कर किया जाने वाला नृत्य 13 ताली नृत्य है। 13 ताली नृत्य नाम आया तो कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट डालकर आप 13 ताली विशेष याद कर लीजिए। हमने अभी जस्ट याद किया कि रामदेव जी ने पंथ चलाया था कामड़िया पंथ। इस कामड़िया पंथ की महिलाओं द्वारा नृत्य किया जाता है। कामड़िया पंथ की महिलाओं द्वारा 13 ताली नृत्य किया जाता है। 13 ताली नृत्य का एक मुख्य केंद्र कौन सा है? मेन स्थान जहां पर सर्वाधिक 13 ताली नृत्य हो जाता है, मुख्य केंद्र स्थान जो है वो आप याद रखें, रामदेव जी का जहां मुख्य मंदिर है रूणेचा जैसलमेर, वहीं पर जो है वो एक मुख्य केंद्र हो जाएगा 13 ताली नृत्य का। 13 ताली नृत्य नाम आया है, एक फैक्ट ये आप याद रखें कि 13 ताली नृत्य जब किया जाता है इसकी एक विशिष्ट पहचान भी है। ये नृत्य करते समय 13 मंजीरें बांधकर नृत्य किया जाता है। एक प्रश्न पूछे आपसे कि 13 मंजीरें बांधकर यह नृत्य
किया जाता है। एक और फैक्ट याद रखें, तेरहताली नृत्य का जन्म स्थान कौन सा है? बर्थ प्लेस ऑफ तेरहताली डांस, जन्म स्थान जो है तेरहताली नृत्य का वो माना जाता है पादरला गांव पाली। और एक एक्स्ट्रा फैक्ट और याद रखें, तेरहताली नृत्य की प्रसिद्ध नृत्यांगना कौन है? द मोस्ट फेमस आर्टिस्ट ऑफ तेरहताली डांस पूछ रहे आपसे, तो याद रखना है आपको, प्रसिद्ध नृत्यांगना का नाम है मांगी बाई। और रामदेव जी के भक्तों द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है? तो याद करना है तेरहताली नृत्य। एक और विशेषता याद रखें तेरहताली नृत्य की, यह एकमात्र नृत्य जो बैठ कर किया जाता है। ये कुछ प्रमुख विशेषता आप एक्स्ट्रा फैक्ट डालकर सारी चीजें याद कर सकते हैं तेरहताली नृत्य से संबंधित। तो लोक देवता रामदेव जी के भक्तों द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। कांवड़िया पंथ की महिलाओं द्वारा किया जाता है। मुख्य केंद्र रुणेचा हो जाएगा। जन्म स्थान पादरला गांव पाली में है। प्रसिद्ध नृत्यांगना का नाम भी आप याद रखें, मांगी बाई जो है। इन्होंने इस नृत्य के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त की। और 13 मंजीरें बांधकर किया जाता है और बैठ कर किया जाने वाला ये एकमात्र राजस्थान का महत्वपूर्ण नृत्य है। रामदेव जी कि इस नृत्य से संबंधित इतने सारे फैक्ट आप याद करते हैं। इसके बाद लोक देवता रामदेव जी के जो भक्त हैं, जो पैदल यात्रा करते हैं, उन्हें भी किस नाम से जाना जाता है वो भी आप याद रखें, जातरू कहा जाता है। एक नाम याद रखना आपको, जातरू। पैदल आने वाले भक्त, रामदेव जी के ऐसे भक्त जो यात्रा करते हुए आते हैं, उन्हें किस नाम से जाना जाता है? तो नाम आपको याद रखना है, उन्हें जातरू कहा जाता है। रामदेव जी का जो मंदिर है, मुख्य मंदिर कहाँ पर है, अन्य मंदिर कहाँ पर है, मेला कब लगता है, इस तरह के जो प्रश्न बनते हैं वो सारा आप याद रखें कि रामदेव जी का जो मुख्य मंदिर है वो मुख्य मंदिर हो जाएगा रुणेचा गांव, जैसलमेर। आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है अपने रिव्यूज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, और अच्छा लगे तो लाइक भी करें, शेयर भी करें। आज का जो हमारा परिचय है, ये लोक देवता रामदेव जी का सामान्य परिचय हम याद कर रहे हैं। जातरू हमने याद किया कि पैदल आने वाले जो इनके भक्तगण हैं वो उन्हें जातरू कहा जाता है। लोक देवता रामदेव जी के मुख्य मंदिर कहाँ कहाँ पर है, अन्य मंदिर कहाँ कहाँ पर है, वो फैक्ट भी आप याद रखें। मुख्य मंदिर, अन्य मंदिर। मुख्य मंदिर तो हो जाएगा रुणेचा, इसे हम कहते हैं रामदेवरा। मुख्य मंदिर रामदेवरा कहलाता है, रुणेचा में, जैसलमेर में है। अन्य मंदिर भी बहुत सारे हैं, वो कौन कौन से हैं आप याद रखें। एक मंदिर, अन्य राम मंदिर है छोटा रामदेवरा, जो कि गुजरात में है। एक मंदिर याद करना आपको, बिराटिया, बिराटिया जो कि पाली जिले में है। कई पुस्तकों में अजमेर लिखा हुआ, पर आप पाली याद रखें, बिराटिया पाली। एक आप याद रखें मसूरिया, जोधपुर। ये जो आप मंदिर याद रख सकते हैं रामदेव जी के मुख्य मंदिर। रामदेव जी के शिष्य कौन कौन है उनमें भी नाम आप याद रखें। मुख्य शिष्यों में 2 नाम आप महत्वपूर्ण याद रखें। एक नाम आपको याद करना है आई माता, जिन्होंने आई पंथ चलाया, आगे जाकर आई पंथ इनके द्वारा चलाया गया। रामदेव जी के शिष्य है। इनका जो मुख्य मंदिर हम पढ़ते हैं बिलाड़ा के अंदर है। सिरवी समाज की कुल देवी भी मानी जाती है आई माता को। और हम ये भी पढ़ते हैं कि इनके मंदिर में केसर टपकती है। तो ऐसे बहुत सारे प्रश्न आई माता के बनते हैं, वो भी आप साथ साथ याद रखें। और दूसरा एक इनका शिष्य आप याद रखें, हरजी भाटी। तो मेन इंपॉर्टेंट फैक्ट जितने भी सारे को तुम डिस्कस कर रहे हैं लोक देवता रामदेव जी के बारे में। अब तक जो हमने याद किया रामदेव जी के मुख्य मंदिर कहाँ कहाँ पर है, अन्य मंदिर कहाँ कहाँ पर है, और सारी चीज़ें हमने याद की। अब जो है हम पढ़ेंगे रामदेव जी का जो मेला कब लगता है, और इन सारे स्थानों पर मेला लगेगा। सबसे बड़ा जो मेला लगेगा, मुख्य मेला लगेगा, वो रुणेचा में लगेगा। भारत में सबसे बड़ा रामदेव जी का जो मंदिर है वो हो जाएगा ये रुणेचा। अजमेर में भी एक इनका मेला लगता है।
अब जो है रामदेव जी के मेले से संबंधित जो प्रश्न बनते हैं वो आपको याद करने हैं। एक फैक्ट, एक स्थान है राम सरोवर के पास। इस स्थान पर रामदेव जी द्वारा जो है समाधि लेना तय हुआ, और समाधि लेना तय हुआ, राम जी जैसे समाधि लेने लग जाते हैं उससे पहले ही उनकी जो एक धर्म की बहन बनाई हुई थी डालीबाई नामक महिला, उसके द्वारा से स्थान पर जो है वो समाधि लेने का एक क्रम मिलता है कि रामदेव जिस स्थान पर लेने वाले थे समाधि, उस स्थान पर उनकी बहन द्वारा समाधि ली गई, तो डालीबाई की समाधि जो है उस स्थान पर ली गई। रामदेव जी का जो मेला है वो लगता है भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से भाद्रपद शुक्ल एकादशी तक, भाद्रपद महीने की शुक्ल पक्ष की एकादशी तक 11 तक जो है ये मेला लगता है। ये जो है मेला का समापन होता है और ये मेले का जो है प्रारंभ होता है, शुरुआत होती है, स्टार्टअप होता है। ये रामदेव जी का मेले वाला फैक्ट भी आता है। 10 दिन का मेला है जहाँ भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से स्टार्ट होता है, एकादशी को समाप्त होता है। एकादशी को समाप्ति होता है कि इसी दिन रामदेव जी ने जो है वो समाधि ली थी, और इससे एक दिन पहले रामदेव जी ने एकादशी से समाधि ली, इससे एक दिन पहले जो है वो डालीबाई ने भी समाधि ली। डालीबाई द्वारा समाधि 10 को ली गई, 11 को रामदेव जी द्वारा समाधि ली गई। और रामदेव जी का ये फैक्ट आप जरूर याद रखिए कि जो मेला लगेगा वो 10 दिन का लगेगा। भाद्रपद शुक्ल द्वितीया जो हम पढ़ते हैं कि जन्म है इनका, तो जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसको हम बाबारी बीज भी कहते हैं। ये कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट जो है लोक देवता रामदेव जी के मंदिर और मेले से संबंधित बहुत बार पूछे जाते रहते हैं, तो आप याद रखें सारी चीजें। रामदेव जी का जो मुख्य मंदिर बना हुआ है उसके सामने डालीबाई का मंदिर भी बना हुआ है। और ये जो हमने याद किया रामदेव जी का जो मेला लगता है वो सांप्रदायिक सद्भावना का एक सबसे बड़ा केंद्र है राजस्थान का। हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक भी माना जाता है। सबसे बड़ा केंद्र स्थान है राजस्थान का। इस मेले में जितने वक्त हिंदू आते हैं उतने मुस्लिम भी आते हैं, और बहुत ही शांतिपूर्ण ये मेला आयोजित होता है रामदेव जी का। तो आज का एक सामान्य सा परिचय लोक देवता रामदेव जी का हमने याद किया, जहाँ हमने काफ़ी सारी बातें डिस्कस की लोक देवता रामदेव जी के बारे में। उम्मीद है कि आप सबको ये रामदेव जी का सामान्य परिचय पसंद आया होगा। लोक देवता रामदेव जी का परिवार परिचय पढ़ ले या हमने सारी चीज़ें याद कर ली। अगले जो पंचपीर है वो हम और याद करेंगे। धन्यवाद। Thank you for watching the video. Please like, share and subscribe the channel Integrated.